ये कहानी है किशोर और सोहम की। उस दिन किशोर का बर्थडे रहता है, तो दोनों जन का प्लान बनता है कि सब लोग कॉलेज वगैरह के दोस्त लोग आएंगे। दोनों जन 18+ थे। दोनों जन का प्लान बनता है, कॉलेज के दोस्त लोग आएंगे, साथ में केक वगैरह कट करेंगे। बाद में वो दोनों आपस में ही पैसे निकाल के साइड में जाके पीने बैठेंगे। दोनों का ये प्लान रहता है, बट होता कुछ और ही है। तो उसी टाइम रात के 8 बजते हैं। ये उसके दोस्त लोग आते हैं, वो लोग केक वगैरह कट करते हैं, इंजॉय करते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं। ये सब करते करते उन लोग को 10:30 बज जाते हैं। तो उसके बाद किशोर और सोहम सारे दोस्तों को स्टेशन तक छोड़ के उन लोग को वापस घर भेज के वापस आते हैं। दोनों जन मानखुर में रहते होते हैं। तो किशोर अपने घर पे बोलता है कि आज के दिन वो दोस्त के साथ बाहर जाएगा नाइट को घूमने, ऐसा वो बोलता है। और जो सोहम होता है वो अपने घर पे बोलता है कि वो किशोर के घर पे सोने जा रहा है। ऐसा वो दोनों बोल के आते हैं बाहर। और जैसा कि उन लोग ने कहा था कि कभी टाइम निकाल के पीने बैठेंगे, तो वो दोनों जन जाते हैं। मानपुर की बाजू में एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के पास उन लोग जाते हैं और दारू वगैरह लेकर जाते हैं, और साथ में फ्राइड चिकन लेके जाते हैं। और उन लोग पूरा ही रात 1 बजे तक उन लोग पीते हैं, खाते हैं। और दोनों को ही ज्यादा कुछ होश नहीं रहता। दोनों को जन को बस इतना याद रहता है कि हम लोग दारू पी रहे हैं, बाकी एकदम नशे में रहते हैं दोनों जन। तो रात के 1:30 बजे के टाइम किशोर को उसकी मम्मी का फोन आता है। उसकी मम्मी कहती है, बेटा आते समय ना चिकन लेकर आना। तो किशोर नशे में रहता है। किशोर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता टाइम उसकी मम्मी क्या कह रही है क्या नहीं। तो किशोर सोहम को बोलता है कि जाना है अपने को चिकन लेने। तो किशोर और सोहम जाते हैं। ये स्टोरी मानपुर की है। मानपुर से मानपुर के यहाँ पर एक ब्रिज आता है। वो ब्रिज को हम लोग क्रॉस करना पड़ता है। चिकन की शॉप एक गली के जस्ट बाजू में रहती है। तो किशोर और सोहम जाते रहते हैं। तो वहां पर एक गली आती है, एक लंबी सी छोटी सी गली आती है। तो उन लोग उस गली के थ्रू साइड से जाते हैं, और आगे जाके दोनों हम लोग को रियलाइज होता है कि उस गली में उन लोगों ने कुछ तो देखा। दोनों जन वापस आते हैं, और उन लोग उस गली के अंदर ध्यान से देख रहे होते हैं। उस टाइम उस गली के अंदर देखते हैं कि पहले तो उन लोग को एक परछाई दिखाई देती है। एक बहुत ही बड़े बैल की परछाई उन लोग को दिखाई देती है। तो उन लोग सोचते हैं चलो होगा कुछ। फिर उन लोग वहां से वापस आगे जाने लगते हैं। उसके बाद सोहम को रियलाइज होता है। सोहम किशोर को कहता है, वो गली इतनी छोटी, उसके अंदर कोई इतने बड़े साइज का बैल कैसे आ सकता है। किशोर की हाइट 5.5 फुट थी। उस टाइम पे वो सोचता है कि वो बैल की हाइट इतनी बड़ी कैसे। तो उन लोग 10 कदम आगे निकल गए रहते हैं उस गली से। उन लोग वापस जाते हैं पीछे। उन लोग जब वापस देखते हैं तो उन लोग ने देखा इस टाइम कोई परछाई नहीं थी उन लोग के सामने। इस टाइम 5.5 फुट से ज्यादा ऊंचाई वाला एक काला कलर का कुत्ता, जो बहुत ही वियर्ड, बहुत ही क्रीपी दिखता था। और सबसे मेन बात, उस कुत्ते के सर पे 2 सींग थे बड़े बड़े। उन लोग को बहुत ही अजीब लगता है वो चीज देख के। किशोर और सोहम बहुत ही डर जाते हैं। देखते ही देखते वो कुत्ता उन लोग के पास चल के आ रहा था। तो सोहम और किशोर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत भागते हैं वहां से, जितना दूर हो सके भागते हैं। बाजू में देखते हैं उन लोग कि खाली रोड है, तो वो हाईवे पकड़ के हम लोग सीधा भागते रहते हैं। तो उन लोग सामने देखते हैं हाईवे के, भागते भागते कोई नहीं है। पीछे मुड़ के देखते हैं हाईवे के, कोई भी नहीं है। उसके बाद जैसे हम पीछे से आगे देखते हैं, वो ही बड़े साइज का कुत्ता, सींग वाला, वो उन लोग के सामने भाग रहा होता है। 10 कदम दूरी पर बहुत जोरों जोरों से भाग रहा होता है। उन लोग को बहुत ही वियर्ड लगता है। उन लोग देखने के बाद तुरंत उन लोग इतने नशे में रहते हैं
तीन लोग का पैर फिसलता है, दोनों जन गिर जाते हैं। उसके बाद सुबह किशोर की आंख खुलती है उसकी मम्मी के रोने से। उसकी मम्मी पूछती है कि क्या हुआ, तूने इतनी क्यों पी रखी थी, तेरा एक्सीडेंट हो गया ना, ऐसा बोलती है उसकी मम्मी। वो शॉक हो जाते हैं। तो मम्मी को कहता है कि मम्मी आपने ही तो बोला था, मैं तो सोहम के साथ घूम रहा था, आपने ही तो रात के 1:30 बजे मुझे कॉल करके कहा था कि चिकन लेकर आना आते समय। उसकी मम्मी कहती है तू पागल हो गया है, मैं तुझे इतनी रात को चिकन लाने क्यों बोलूंगी, उस टाइम तो हम लोग खाना खा के सो गए थे। तो वो बोलता है कि रुको मम्मी, मैं आपको कॉल हिस्ट्री दिखाता हूँ, आपने कॉल किया था मुझे अच्छे से याद है। तो वो कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो उसको किसी का भी कॉल नहीं आया रहता है। उसको बहुत ही अजीब लगता है, वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो अपनी मम्मी को सॉरी कहता है। उसके बाद वो सोहम को ये सब बात बताता है कि मम्मी ने कोई कॉल नहीं किया था। उसके बाद सोहम और किशोर ने ठान ली कि इतना कभी नहीं पिएंगे और इस टाइम इस जगह पर कभी नहीं जाएंगे। ये एक रियल स्टोरी है। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आए तो।